इस प्रोजेक्ट में रहे, आदरणीय महाबल मिश्रा जी, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का और जोरदार तालियों से आप इस अभिनंदन में सहभागी बने। हमारे बहुत वरिष्ठ आदरणीय महाबल मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इस क्रम में मेरा आमंत्रण इस क्षेत्र के विधायक श्री विनय मिश्रा जी को, एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम आदरणीय विनय मिश्रा जी का स्वागत करें और सर से संबोधन। शांति, ये आपका कार्यक्रम है, मुझे पता है आप सब अरविंद जी को देखने आए हैं। आप सब शांति रखेंगे तभी तो देख पाएंगे। शांति, बिल्कुल शांति, पिन ड्रॉप साइलेंस। बहुत ही सम्मानित जोगिंदर, शांत कराओ पहले यहाँ पे। मीडिया के साथियों को आगे आने दे प्लीज। बहुत ही सम्मानित हमारे मध्य हम सबके प्रेरणा स्रोत, हमारे सबके नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी। बहुत ही सम्मानित हमारे यूडी मिनिस्टर श्री सौरभ भारद्वाज जी, पूर्व सांसद श्री महाबल मिश्रा जी, सम्मानित सभी हमारे अधिकारीगण और यहाँ आए हुए द्वारका विधानसभा के तमाम वो लोग जो अरविंद जी को दिल से चाहते हैं और अरविंद जी को देखने में जोरदार ताली बजा के अरविंद केजरीवाल जी का स्वागत दिखना चाहिए, ताली बजा के। इतने कमजोर ताली में काम नहीं चलता, जोरदार ताली बजाना चाहिए जितना काम हो हिसाब से। सर, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। मुझ जैसे नौजवान को आपने विधायक बनाया, समझ तो सर थी नहीं इतनी काम कराने की, आपने विधायक बनाया। और सर इसी जगह पे जब मैं विधायक जीत के आया तो मेरा लोगों ने स्वागत किया और लोगों ने बोला कि दशरथपुरी जो राजा राम जी के पिता के नाम से जानी जाती है, और आपके नेता सीएम साहब अरविंद केजरीवाल जी तो बजरंगबली को बहुत पूछते हैं, तो उन्होंने कहा इसको ऐसा बनाओ दशरथपुरी, जो लोग नाम लेके दशरथपुरी कभी बनी थी, ऐसा मॉडल बनाना इसको। सर मुझे इतनी समझ तो थी नहीं, मैं आपके पास आया, मैंने आपसे पूछा कि सर कैसे करूं, क्योंकि जब मैं चुनाव जीत के आया तो लोगों को बहुत उम्मीद थी। मेरे साथियों कोई गलत कह रहा हूं तो मुझे टोक देना बीच में, कुछ गलत तो नहीं कह रहा। हुआ था कि नहीं हुआ था, यहाँ पे मीटिंग हुई थी कि नहीं हुई थी? तो सर मैं आपके पास आया, आपने कहा कि ठीक है तुम काम करो, क्योंकि हम जानते हैं सर आपकी लड़ाई बाली से चल रही है, बाली से, जो आदि शक्ति पहले ही छीन लेता है, लेकिन उसको नहीं पता सामने बजरंगबली है, सबको पेल देंगे चाहे कोई भी हो। आपने मुझे बुला के जो समझाया, मैंने उसी तर्ज पे सर काम करना शुरू किया। आपने मुझे कहा कि अगर सड़क बनानी है उससे पहले सीवर डालने का काम करो। मैंने सर आपसे गाइडेंस ली, यहां पे हर एक गली में सीवर डलवाया। सीवर डलवाने के बाद फिर मैं आपके पास पहुंचा, आपने कहा अब एक काम करो, सीवर की लाइन डाली है तो पानी की लाइन जगह जगह टूटी होगी, पानी की लाइन जगह जगह टूटी होगी तो कंटेमिनेशन होगा, सीवर थोड़ा सा जाम होगा या बारिश आएगी तो पानी गंदा आना शुरू हो जाएगा। आपने मुझे राय दिया, सर मैंने दशरथपुर में सीवर के बाद हर एक गली में, हर एक गली में, हर एक घर में पानी का कनेक्शन दे दिया। उसके बाद आपने कहा कि और क्या चाहिए? मैंने कहा सर आप ऐसा गाइडेंस दो कि अगले 25 साल तक दशरथपुर की सड़कें खोदनी ना पड़े। तो आपने गैस की बात कही, हमने दशरथपुरी में एक एक घर में सर गैस का कनेक्शन भी दे दिया। और आपके गाइडेंस से जब सारा काम हो गया, आपने बुला के जब मुझे बताया, तब हमने दशरथपुरी की एक एक गली, एक एक, चाहे पतली गली हो, चाहे फ्रंट की गली हो, चाहे चौड़ी गली हो, सर यहाँ तक कि ऐसा हो गया अपने घर के सामने लोग हैं, घर के सामने कोई टूट फूटी उसको भी ठीक करा दो, सर डीएसएससी ने उसको भी ठीक करा दिया आपके माध्यम से। तो सर ये आपका काम बोलता है, ये जनता किसी के लिए नहीं है, ये जनता मेरे लिए नहीं आई। सब इनको सिर्फ पता चल गया कि अरविंद केजरीवाल जी द्वारका विधानसभा में आ रहे हैं। ये अपने आप सर
पता नहीं कैसे पता चला सर, भीड़ आपके सामने आपको सुनने आई, आज ये मुझे या किसी और को सुनने नहीं आई है सर। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैंने पहले भी सरकारों के काम देखे, हमने पहले भी सरकार के काम देखे। मुझे याद है पहले के सरकार के काम में ये होता था कि 2 सड़क उद्घाटन करते थे, 2 सड़क बन जाती थी, उसके बाद 6 महीने तक हम खुश रहते थे कि हमने 2 सड़क बना दी, अब तो जो है कॉलोनी ठीक रहेगा। फिर 6 महीने बाद दोबारा हम लोग करते थे, फिर 2 गली बनाते थे। लेकिन मैं सर आपको बधाई देना चाहता हूँ, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। मैंने सारी सरकारों का काम देखा, लेकिन जो काम करने का तरीका आपका है वो किसी सरकार का इस देश में नहीं है। क्योंकि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 74 की 74 गली में दशरथपुर के 1 गांव में बना दी सर यहाँ। और इसी तर्ज पे सर और भी मोहल्ले में काम चल रहा है। आपके गाइडेंस में सर काफी कुछ सीखने को मिलता है। एक बदलाव और बताना चाहूँगा, उसके बाद मैं मंच दे दूंगा। मैंने पहले भी सर बहुत काम किया, हमारे पिता श्री महाबल मिश्रा जी सांसद थे तो उनके गाइडेंस में बहुत काम किया। पहले हमारे पास सर पैरवियां आती थी कि हमारे बच्चे का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करा दो, फलाना बड़े स्कूल में करा दो, इसको डीपीएस में करा दो, वसंत वैली में करा दो। कभी कोई कहता था आपके यहाँ द्वारका में डीपीएस द्वारका में करा दो। लेकिन सर मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ और इस मंच से मैं मनीष सर को याद करना चाहता हूँ कि आपके सानिध्य में आज मेरे पास लोग आते कि हमारे बच्चे का एडमिशन प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में करा दो। ये आपकी चीज है सर इन बच्चों की तरफ से। मैं यहाँ आए हुए सौरभ भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में हमेशा मदद करते हैं और एक बड़े भाई की तरह हमेशा जब भी कोई गाइडेंस चाहिए हो देते हैं। मैं तमाम मंच पे हमारे सभी सम्मानित, सबसे ज़्यादा तो मुख्यमंत्री साहब को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज दशरथपुरी में आप आए और आपने शोभा बढ़ाई दशरथपुरी को। यहाँ आए हुए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर दिल बहुत है कहने का सर, लेकिन दिल बहुत है कहने का, लेकिन सर आपसे आज गाइडेंस लेने के लिए आए कि आप क्या गाइडेंस देंगे, उसको हम कैसे जमीन पे उतारें, उसके लिए आज हम आपको सुनना है। आपने आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक बार जोरदार जयकारा लगना चाहिए। अरविंद केजरीवाल। पीछे वाले थक गए क्या? देख रहा हूं यहां से सबको, हाथ उठा के बोलो अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने सचमुच यही कहा और आपके संकल्प यही है कि इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। और ये आपकी सोच का परिणाम है कि आज यहाँ की गलियां इस रूप में और ये कॉलोनी इतनी शानदार हो गई है। अब मेरा अनुरोध शहरी विकास मंत्री श्री सौरभ भारद्वाज सर से इन शब्दों के साथ कि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर पर मंजिल पर पहुंचते हैं और उनके कारण लोग मंजिल पर पहुंचते हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से आइए सर का स्वागत। मंच पे दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई विनय मिश्रा जी, क्षेत्र में वर्षों तक सेवा करने वाले पूर्व सांसद महाबल मिश्रा जी, हमारे चुने हुए पार्षदगण, डीएसआईडीसी और दिल्ली सरकार के तमाम अफसरान, सामने बैठे आरडब्ल्यूए के रिप्रेजेंटेटिव्स, बुजुर्ग, मातृशक्ति, नौजवान साथियों, मौसम विभाग ने कल कहा था दिल्ली में बारिश नहीं होगी और दशरथपुरी की खबर आई कि अरविंद केजरीवाल दशरथपुरी आ रहे हैं तो सुबह से बारिश हो रही है। ये मौसम जो इतना खुशनुमा हुआ है, ये दशरथपुरी के लोगों का प्यार है कि आज इतना अच्छा मौसम
इतना अच्छा माहौल आज इस सभा का बना हुआ है। सालों से ये बात कही गई कि दिल्ली की करीब 40% आबादी कच्ची कॉलोनियों के अंदर रहती है, मगर ये सवाल कभी केंद्र सरकार से नहीं किया गया कि दिल्ली की 40% आबादी कच्ची कॉलोनियों में क्यों रहती है। क्यों ऐसा हुआ कि दिल्ली के अंदर कच्ची कॉलोनियां बनानी पड़ी? क्यों ऐसा हुआ कि लोगों को कच्ची कॉलोनियों में रहना पड़ा? क्योंकि दशकों से दिल्ली के अंदर नई कॉलोनी बनाने का काम डीडीए, केंद्र सरकार की दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को दिया गया। दिल्ली के अंदर आबादी तो बढ़ती रही, लोगों का आना तो बढ़ता रहा, मगर केंद्र सरकार की डीडीए उस आबादी के अनुसार पक्की कॉलोनियां ना काट पाई, पक्के फ्लैट ना बना पाई और लोगों के रहने के लिए जगह की कमी होने लगी। और दिल्ली में जगह की कमी के कारण अलग अलग इलाकों के अंदर कच्ची कॉलोनियां बनी और अच्छे खासे लोगों ने वहां पे अपनी मेहनत की कमाई से प्लॉट खरीदे, फ्लैट खरीदे, अपना पूरा का पूरा संसार बसाया। केंद्र सरकार की गलती की वजह से दिल्ली के अंदर जितनी दुकानों की जरूरत थी, जितनी इंडस्ट्री की जरूरत थी, जितनी कॉमर्शियल जमीनों की जरूरत थी, वो नहीं बन पाई। कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाए गए। इसीलिए आप देखेंगे दिल्ली के अंदर जगह जगह रिहायशी इलाकों के अंदर दुकानें बनाई गई, क्योंकि अगर आप कमर्शियल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे तो जरूरत के हिसाब से लोग दुकानें जो हैं रेजिडेंशियल इलाकों के अंदर बनाएंगे और दिल्ली के अंदर अलग अलग इलाकों के अंदर कमर्शियल काम होने शुरू हुए। इसमें गलती लोगों की नहीं थी, गलती डीडीए की और केंद्र सरकार की थी कि समय रहते लोगों की उम्मीदों और लोगों की जरूरत के हिसाब से रेजिडेंशियल और कमर्शियल एक्टिविटीज के हिसाब से प्लॉटिंग नहीं की गई, फ्लैट्स नहीं बनाए गए, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाए गए। मैं कुछ दिनों पहले कच्ची कॉलोनी में गया, मैंने कहा ताई ये सड़क कब से बनी नहीं थी? यहां ये कच्ची कॉलोनी है, कितने साल पहले सड़क बनी थी? ताई बोलने लगी छोरा सड़क तो पक्की बन गई, अब तू कॉलोनी को कच्चे क्यों कहे? ताई ने कहा सड़क पक्की बन गई, अब कॉलोनी को कच्चा मत कह। अभी अब कॉलोनी भी पक्की है, सड़क भी पक्की है, सीवर भी पक्का है, पानी भी पक्का है, कॉलोनी भी पक्की है। एक सरकार थी जिसके कारण लोगों को कच्ची कॉलोनियों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा, और आज दिल्ली के एक अरविंद केजरीवाल की सरकार है जिन्होंने आपकी कॉलोनी के अंदर, कच्ची कॉलोनियों के अंदर पक्की सड़कें बना के कॉलोनियों को पक्का करने का काम किया। साथियों, हजारों परेशानियों के बावजूद, हजारों रुकावटों के बावजूद अरविंद केजरीवाल जी ने प्रण लिया है कि केंद्र लाख कोशिशें करे, लाख शक्तियां छीने, लाख कामों में रोड़े अटकाए, मगर दिल्ली की जनता का काम अरविंद केजरीवाल जी रोकने नहीं देंगे। जितनी शक्तियां छीनी जाएंगी दिल्ली के कामों में और तेजी लाएंगे, दिल्ली के काम नहीं रुकने देंगे। और इसीलिए कई बार व्हाट्सएप पे एक जोक चलता है, व्हाट्सएप पे एक बात चलती है, केंद्र सरकार कहती है मेरे पास पुलिस है, ईडी है, सीबीआई है, सर्विसेज हैं, अरविंद केजरीवाल तुम्हारे पास क्या है? और दोस्तों अगर बात पसंद आए तो तालियां बजाना। अरविंद केजरीवाल कहते हैं तुम्हारे पास ईडी है, सीबीआई है, सर्विसेज है, अफसर है, पुलिस है, मेरे पास दिल्ली की जनता का आशीर्वाद है।
बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में बनाना होता है। और पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है, तिनका तिनका उठाना होता है। तो आज इसी तिनके स्वरूप इस क्षेत्र में ये काम होता हुआ। और अब आइए जोरदार तालियां, एक बार हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों से हम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करें संबोधन। एक बार जोरदार भारत माता का जयकारा लगाएंगे। सब लोग मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और पूरे जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे वंदे। सबसे पहले आप सब लोगों को, सभी देशवासियों को चांद पे पहुंचने की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज हर देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है कि पूरा हमारा देश चांद पे पहुंच गया। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों को पता है, अभी तक चांद पे केवल 3 देश पहुंचे थे, अमेरिका, रशिया और चीन। चौथा भारत देश है चांद पे पहुंचने वाला। और उसमें भी चांद का एक साउथ पोल है। साउथ पोल पे कहते हैं शायद पानी मिल सकता है, बर्फ मिल सकती है, ऑक्सीजन मिल सकती है। साउथ पोल पे पहुंचने वाला भारत पहला देश है दुनिया का आज। उसके पहले कोई देश नहीं पहुंचा था। सो हमारे देश में बहुत प्रतिभा है। मैं हमेशा कहता हूं हमारे देशवासी जो हैं, भारतवासी जो हैं, जब दुनिया बनाई थी ऊपर वाले ने, भगवान ने जब पृथ्वी बनाई थी तो सबसे खूबसूरत और सबसे बढ़िया देश भारत बनाया था। भारत को सब कुछ दिया भगवान ने। भारत को नदियां दी, पहाड़ दिए, जीव जंतु दिए, तरह तरह की औषधियां दी, फसलें दी, हर किस्म की चीज दी भारत को। और फिर भगवान ने जब इंसान पैदा किया तो सबसे इंटेलिजेंट इंसान भगवान ने भारत में पैदा किए, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट। आज हमारे वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं है। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों को आपकी नई सड़कें, सीवर, पानी की पाइपलाइन, गैस की पाइपलाइन बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे बताया गया कि बारिशों के दिनों में यहाँ पे पैर भी नहीं रखा जाता था, चलने की भी गुंजाइश नहीं होती थी। सबसे पहला चुनाव में जब 2013 में लड़ा था, अन्ना आंदोलन के बाद हम लोगों ने पार्टी बनाई थी, आम आदमी पार्टी। मैं कई इलाकों में जाता था, खासकर कच्ची कॉलोनियों में पदयात्रा करता था। और उन दिनों में बारिशों के दिन थे, उसी कीचड़ के अंदर छप 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 करते हुए हम अपना कैंपेनिंग किया करते थे, पदयात्रा करते थे। तब देखता था कि कच्ची कॉलोनियों का कितना बुरा हाल है दिल्ली के अंदर। मैं ये सोचता था देश की राजधानी है। जब हम राजधानी कहते हैं ना तो बस इंडिया गेट और वो नई दिल्ली वही याद आती है। असली दिल्ली तो कच्ची कॉलोनियों में बसती है। असली लोग तो, सारी जनता तो यहाँ रहती है। यहाँ किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक दिन जब मैं ऐसे ही 2013 में कैंपेनिंग करने के लिए गया और कीचड़ में चल रहा था, तो एक घर में रुका, मैं पानी वानी पीने के लिए, उन्होंने चाय पिलाई, मैं बैठ गया उनके घर। बोले जी आप देख रहे हो क्या कितना बुरा हाल है।
बोले रिश्ते नहीं आते हमारे यहाँ, कोई हमारे घर में शादी करने को तैयार नहीं है, रिश्ते वाले आते हैं, ये हाल देख के चले जाते हैं। ऐसा ही होता है कि नहीं होता था? पहले रिश्तेदार नहीं आते थे, कोई बच्चों के लिए रिश्ते लेने नहीं आते थे, बहुत बुरा हाल था। लेकिन अब मैं आप लोगों को बधाई देता हूं कि आपके इलाके के अंदर ये सारी गलियां बन गई, अब इज्जत की जिंदगी, सम्मान की जिंदगी मिली है। जो पहले बहुत बुरा हाल होता था, चाहे बारिश हो चाहे ना हो, कच्ची सड़क, बहुत बुरा हाल, उससे निजात मिली है। तो दशरथपुरी के अंदर, वैशाली के अंदर, वैशाली एक्सटेंशन के अंदर और डाबड़ी एक्सटेंशन के अंदर, यहां सारा काम कंप्लीट हो गया है। चाहे घर के आगे की गली हो, घर के पीछे की गली हो, मेन रोड हो, सारी गलियां बन गई है। बन गई कि नहीं बन गई? अब आपके दुर्गा पार्क में काम चालू है। दुर्गा पार्क में मेरे को बताया शायद 1 या 2 सड़क बाकी है, बाकी सारा काम हो गया। वशिष्ठ पार्क में, रघुनगर में और सागरपुर वार्ड में सीवर का काम हो गया कंप्लीट, अब सड़क का काम कंप्लीट होने वाला है। और इंदिरा पार्क एक्सटेंशन में भी काम चल रहा है। टोटल 76 सड़कें बनेंगी, 2-4 बची हैं वो बन रही हैं। 152 नालियां बनी हैं, 74 सड़कें बनी हैं, 7.5 किलोमीटर लंबी सड़कें बनी हैं। मेरे को याद है पहले पूरी विधानसभा में 2 सड़क बना देते थे, उसी को गा गा के वोट मांग लेते थे। एक चुनाव 2 सड़क बना के निकल जाता था इनका। मैं आम आदमी हूं जी, आप ही की तरह हूं। पहले तो मैं कुछ भी नहीं था, आज से 10 साल पहले सोच के देखो, मेरे को कोई नहीं जानता था इस देश में। कौन जानता था कौन केजरीवाल है? ये तो आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। राजनीति करनी नहीं आती मेरे को, नेतागिरी करनी नहीं आती, काम करने आया हूं। 2 सड़क पे वोट मांगने नहीं आऊंगा, सारी सड़कें बनाऊंगा जितनी सड़कें टूटी पड़ी हैं। काम करने आया हूं, काम अच्छा लगे। 2020 का चुनाव जब लड़ा था तब भी मैंने कहा था काम अच्छा लगाओ मेरा 5 साल का तो वोट देना, काम अच्छा नहीं लगाओ तो वोट मत देना। तो सारे काम करेंगे। 2 सड़क 1 सड़क बना के गा के हमें अपने को दिल्ली ठीक करनी है, सारी चीजें ठीक करनी है। एक एक करके लगा हुआ हूं मैं। सीसीटीवी कैमरे लग गए सब लोगों के, सीसीटीवी कैमरे भी लग गए, गैस के कनेक्शन भी लग गए, पानी के पाइपलाइन भी लग गई, सीवर की पाइपलाइन भी लग गई। और मैं देख रहा हूं सबसे ज्यादा राजनीति अभी तक सारी पार्टियों ने कच्ची कॉलोनियों पे करी है। हर चुनाव के पहले मेरे को याद है, पहले जो पार्टी थी वो भी हर चुनाव के पहले कहती थी हम कच्ची कॉलोनी, हमें वोट दे दो कच्ची कॉलोनियों में ये कर देंगे, हमें वोट दे दो कच्ची कॉलोनियों में ये कर देंगे। अभी 2020 का चुनाव हुआ तो केंद्र सरकार ने भी आके बोला कच्ची कॉलोनियां पक्की करेंगे। ये कोई कुछ नहीं करता, नीयत खराब है, हमारी नीयत ठीक है। आपको जान के ताज्जुब होगा 2014 में हमारी सरकार बनी थी, उसके पहले 65 साल में दिल्ली में 1700 कच्ची कॉलोनियां हैं। 65 साल में केवल 250 कच्ची कॉलोनियों की सड़कें बनी थी और पिछले 7 साल में मैंने 850 कच्ची कॉलोनियों की सड़कें बनवा दी हैं। 7 साल में 850 कच्ची कॉलोनियां। हमारे से पहले 850 कच्ची कॉलोनियों में पानी की पाइपलाइन डली थी। हमने सारी दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों में पानी की पाइपलाइन डलवा दी है। अब सीवर के कनेक्शन भी पड़ रहे हैं और ये हमारे मंत्री जी बैठे हैं सौरभ भारद्वाज, ये इसके कल ही मैं इनके साथ दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों का वो ले रहा था कि कहां कहां पानी की पाइपलाइन डल गई, कहां कहां सड़कें। अगली साल दिसंबर के महीने तक दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों में सड़कें पड़ जाएंगी। पानी की पाइपलाइन तो ऑलरेडी डल चुकी है, सीवर की पाइपलाइन भी डाल रहे हैं। अगली साल दिसंबर तक दिल्ली की जितनी कच्ची कॉलोनियां हैं, टूटी हुई सड़कें हैं, कोई टूटी हुई सड़क नहीं बचेगी, सारी सड़कें अगले दिसंबर तक बनवा देंगे हम लोग। कई लोग मेरे को कहते हैं पैसे कहां से आते हैं इतने। भाई जब पहले
65 साल में इन्होंने 200 कॉलोनियों के बनाए और मैंने 6 साल में 800 कॉलोनियों में बनवा दी सड़कें। हमारे पास इतने पैसे कहां से आते हैं? ईमानदार सरकार है। आप लोगों ने ईमानदार सरकार चुनी है, ईमानदार पार्टी को वोट दिया। हर चीज में पैसे बचाते हैं, हर चीज में पैसे बचाते हैं। आज दिल्ली पूरे देश का अकेला, अब तो दूसरा हो गया, पंजाब में भी दिल्ली अकेला शहर देश वो था, राज्य था जहां 24 घंटे बिजली आनी शुरू हो गई थी और फ्री बिजली आती थी। फ्री बिजली आती है नहीं आती है? किस किस की फ्री बिजली आती है? जरा हाथ खड़े कर दो। पहले मेरे को याद है 2014 के पहले जब हमारी सरकार बनी थी 2015 में 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। अब दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली आनी चालू हो गई और फ्री बिजली आती है। पंजाब में भी अब फ्री बिजली आने लगी है और 24 घंटे बिजली आती है। दिल्ली के अंदर शिक्षा का जो मॉडल है हमारा, पूरे देश के अंदर आज उसकी चर्चा हो रही है। शानदार सरकारी स्कूल बना दिए, इतनी अच्छी पढ़ाई हो गई, मोहल्ला क्लिनिक बने हुए, यहाँ पे बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं पूरी दिल्ली के अंदर, सबका इलाज फ्री किया हुआ है। अब आने वाले टाइम में मेरा ये सपना है कि दिल्ली के हर घर में मैं 24 घंटे पानी पहुंचाऊं। 24 घंटे पानी होना चाहिए, उस पर लगा हुआ हूं मैं। घर में टूटी खोलो और टूटी से साफ पानी आना चाहिए, चाहे ओक लगा के पानी पी लो, ऐसा पानी आना चाहिए। आरओ की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जैसे पहले बिजली के पावर कट लगते थे, जनरेटर लगाना पड़ता था, इन्वर्टर लगाना पड़ता था। अभी पानी पे हमें हर घर में फिल्टर लगाना पड़ता है, आरओ लगाना पड़ता है। मेरा सपना है कि दिल्ली के अंदर बहुत जल्दी, कुछ सालों के अंदर, आपको ओक लगा के सीधा पानी पी लेना, साफ पानी आएगा, 24 घंटे पानी आएगा। उसके लिए भी मैं सौरभ भारद्वाज के साथ लगा हुआ हूं। एक ये है कि अपने को यमुना साफ करनी है। यमुना साफ करने की एक और मैंने ठाना हुआ है कि यमुना को अपने को साफ करना है। दिल्ली की सारी सड़कें बनवानी है और सफाई आप लोगों ने नगर निगम की जिम्मेदारी हमको दे दी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मुझे बताया 3 काउंसलर हमारे हैं, आपने 3 काउंसलर हमारे चुने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी दिल्ली को साफ करने की अब हम तैयारी शुरू कर रहे हैं। एक बार तो अगले 2-3 महीने में मैंने अपने सारे काउंसलरों को बुला के और सबको अफसरों को बोला है कि भाई जहां भी कूड़े के ढेरे उठाओ, एक बार तो दिल्ली को साफ करो। उसके बाद अब सिस्टम बना रहे हैं, बहुत सारी मशीनें लेके आएंगे जिससे मैकेनिकल स्वीपिंग होगी, सड़कों की धुलाई करेंगे, जैसे अमेरिका में, यूरोप में, बड़े बड़े देशों में होते हैं। ऐसे दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली में भी होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए। आप लोग रोज अखबारों में पढ़ते होंगे कि किस तरह से हमारे काम में अड़चन अड़ाने की कोशिश की जा रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई भारत एक जनतंत्र है, जनतंत्र में जनता मालिक है, जनता वोट देती है, वोट देके सरकार चुनती है। तो जिस सरकार को जनता चुनती है उस सरकार को काम करने के सारे अधिकार और शक्तियां होनी चाहिए। 11 मई को ऑर्डर आया, 11 मई को उन्होंने कहा भाई मुख्यमंत्री को और मंत्रियों को सारी पावर होनी चाहिए काम करने की। 19 मई को 8 दिन के अंदर इन्होंने अध्यादेश लाके फिर से सारी पावर छीन ली दिल्ली सरकार की। पर मैं आपको यह कहना चाहता हूं, चिंता ना करना, मैं हूं, काम नहीं रुकने दूंगा, जो मर्जी हो जाए, ये मेरी जितनी पावर छीन ले। अब तो फिर भी आप लोगों ने मेरे को मुख्यमंत्री बना दिया। 2014 के पहले तो मैं कुछ भी नहीं था, रामलीला मैदान में बैठ के इनसे काम करवा लिया करता था। अब तो फिर भी मुख्यमंत्रियों काम सारे स्पीड हो सकता है थोड़ी सी कम हो जाए, अगर शक्तियां आ जाएं सारी की सारी, तो जिस काम में 1 साल लगता हो सकता है 10 दिन में काम हो जाए। तो मैं काम कोई नहीं रुकने दूंगा। आपके स्कूल चलते रहेंगे, आपके अस्पताल चलते रहेंगे, आपके मोहल्ला क्लिनिक चलते रहेंगे, आपकी दवाइयां, टेस्ट जो मुफ्त हैं वो सारे चलते रहेंगे, आपकी बिजली चलती रहेगी, आपका पानी चलता रहेगा, कुछ नहीं रुकने दूंगा। लेकिन ये है, सुप्रीम कोर्ट में अब केस कराया हमने, मुझे पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के लोगों का साथ देगा और फिर से
हमें सुप्रीम कोर्ट वापस शक्तियां दिलाएगा ताकि और जोर शोर से हम काम कर सकें। आपका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि हमेशा आप लोगों ने, दिल्ली की जनता ने अपने बेटे को, अपने भाई को खूब प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। बस ये प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना और कुछ नहीं चाहिए। आपके लिए जिंदगी भर लड़ता रहूंगा। मेरी आखिरी सांस आप लोगों के लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार जोरदार तालियों से आइए हम आभार व्यक्त करें। ऊपर तालियां, दोनों हाथ ऊपर करके। और कहीं ना कहीं जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे काफिला होता है। इन शब्दों के साथ अब मेरा आप सबसे अनुरोध, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी लोग राष्ट्रगान के सम्मान में अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। सभी से मेरा अनुरोध, आप लोग राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं और एक बार पहले जोरदार तालियां ऊपर